करने से पहले मैं शुरू करने से पहले पंडित जी के बारे में बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि पंडित जी ने जो है अपना कॉमर्स में किया है, एचएससी, और भी इनके पास डिग्रीज हैं, जैसे ऑफिस असिस्टेंट सर्विस और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वगैरह की डिग्री है। और फिर इन्होंने शास्त्री कोर्स किया जैन लिटरेचर में फ्रॉम पीटीएसटी। और सुमित प्रकाश जी पंडित जी और रविंद्र जी पंडित जी आत्मन, उनसे इन प्रेरणा ली थी इन्होंने। और इनके बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं ये जैन दर्शन सिद्धांत, हिंदी में जो बहुत वो जो होगी उसमें लिखते हैं ये। और स्पीच दी हुई है इन्होंने जेल में, सेंट्रल जेल जो है छिंदवाड़ा की, वहाँ पे जो कैदी हैं उनको इन्होंने स्पीच भी दी हुई है। बहुत बार जाके उनका संबोधन किया हुआ है। और स्कूल्स में भी जाते हैं और वहाँ पे अपने प्रेरणा के लिए उनको सबको स्पीच देते हैं। और बहुत सारे प्रवचन और वो करते हैं, विधान भी करते हैं, और प्रथमन योग की कहानी भी बताते हैं म्यूजिक के साथ। तो इसीलिए उनके आप चैनल पे भी जाइए। और कीनिया भी जा चुके हैं, नैरोबी दो बार जा चुके हैं प्रवचन के लिए। तो आप इनके चैनल पे जरूर जाके देखिएगा, इन्हीं के नाम का है। और उसमें आपको बहुत संगीतमय प्रस्तुतियां मिलेंगी, तो आप जरूर जाके सब देखिएगा। तो ऐसे आज के हमारे विद्वान पंडित जी, वंस अगेन वेलकम पंडित जी। तो पहला प्रश्न लेते हैं जो लेंगी चित्रा जी। चित्रा जी, ओवर टू यू। ठीक है तनु जी, जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरा प्रश्न कुछ जो हमारे बच्चे होते हैं छोटे, जैनी, उनके तरफ से है कि हम जैन धर्म की सच्ची समझ हमारे लिए क्या होनी चाहिए, क्या है, और सच्चे जैन हम कैसे बने। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैन धर्म की सच्ची समझ क्या है और सच्चे जैन कैसे बने। मैंने देखो, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा स्वीकार करना। जैसे अग्नि का स्वरूप उष्णता है, मिश्री का मिठास है, वैसे ही छह द्रव्यों का स्वरूप, सात तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार करना ही सच्ची समझ है। जैसे छह द्रव्यों में भी मुख्य है जीव और पुद्गल। जीव है वो कौन है कि ज्ञान दर्शन सुख स्वभावी, और पुद्गल क्या है कि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। अब बात यह है कि दोनों के स्वरूप को जाना, लेकिन अब तक जीव ने जब तक जाना नहीं है तब तक दुखी क्यों है? क्योंकि अज्ञानी जीव को सच्ची समझ नहीं है। Got it my point? अज्ञानी जीव को सच्ची समझ नहीं है। अब कैसे सच्ची समझ नहीं है? क्योंकि वह अजीव माने जो शरीर संयोग को ही अपना मानता है और वही उसको सुख का आधार लगता है। पर विचार करो, अजीव में से सुख मिल सकता है क्या? हाँ, अजीव में से सुख मिल सकता है? नहीं मिल सकता। जिससे नल खोलेंगे तो क्या निकलेगा, कोई बता सकता है? नल खोलेंगे तो क्या निकलेगा? जल निकलेगा। जल निकलेगा। लेकिन हम मुंबई से है, भाईंदर से है, हमारे यहाँ नल खुलता है तो दूध निकलता है। हमारे यहाँ नल खोलते हैं तो मिट्टी का तेल निकलता है, केरोसिन जिसे हम कहते हैं। हमारे यहाँ नल खोलते हैं तो मूंगफली का तेल निकलता है। पंडित जी क्या बात करते हो, ये कहाँ से जादू लाए? कि नहीं नहीं, ऐसा ही है। क्यों? जो उसमें भरा होगा वो निकलेगा। जैसे पूज्य श्री कांजी स्वामी कहते थे, कुआ मा होए तो हवेड़ा मा आवे, अर्थात जो टैंक में होगा वो नल में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हमारी जो चर्चा चल रही है, मैं जो कह रहा था, ऐसे ही ये जीव जब तक सच्ची समझ नहीं है तो वो क्या करता है कि जो इंद्रिय विषय के जो साधन है उन साधनों से सुख की प्राप्ति करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि वहां सुख है। ऐसे इन इंद्रिय विषयों से सुख प्राप्त करना चाहता है, पर वहां पर है ही नहीं तो मिले कहाँ? जब ये बात जीव को समझ में आ जाए कि अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ, ये बात बराबर समझ में आ जाए तब सच्ची समझ हुई। एक दृष्टांत और देकर मैं समझाता हूं। एक भिखारी बहुत गरीब था। माने पहले के जमाने में समझो स्ट्रीट लाइट भी नहीं हुआ करती थी। माने जो लालटेन, लालटेन समझते हो? लालटेन उससे भी छोटा जो होता है उसको कहते हैं चिमनी। उसमें भी डालने के लिए उसके पास तेल नहीं था। अंधेरे में ही भीख मांगने के लिए निकल रहा था, परंतु उसे एक चमकने वाला पत्थर मिल गया। और चमकने वाला पत्थर मिल गया तो वो रात में उसी चमकने वाले पत्थर को हाथ में लेकर के भीख मांगने के लिए निकला। अब भीख मांगे तो कोई भीख ना दे, और वहां उसने एक जौहरी के दुकान पर पहुंचा और भीख मांग रहा था। वहां उस जौहरी ने कहा कि भैया भीख बाद में मांगो, पहले पत्थर दिखाओ। पत्थर को देख करके वो जौहरी बोला
तो भैया ये इतना पत्थर जो हाथ में है ना तुम्हारा, ये पत्थर नहीं रत्न है। और ये रत्न इतना बेशकीमती है कि मैं पूरी दुकान, पूरा मकान, सब कुछ बेच दूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब बताओ, वो जो भीख मांग रहा है वो भिखारी, उसको जौहरी कहेगा भाई एक काम कर, तू तो गरीब है, एक काम कर, 500 रुपए तुझे देता हो, तू क्या कर मुझे दे दे। बताओ वो देगा कि नहीं देगा? अब तक भीख मांग रहा था, लेकिन जब उसको पता चला कि ये चमकने वाला पत्थर पत्थर नहीं है, ये तो बेशकीमती हीरा है, तब क्या हो गया? माइंडसेट, सच्ची समझ। ऐसे ही अनादि से जीव 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है। अब उस जीव को पता चला कि मैं, क्योंकि भगवान के सामने भी जाते हैं तो ये जीव जब तक सच्ची समझ नहीं है तब तक क्या करता है? आपने वीतराग पूजन की जयमाला पढ़ी होगी बड़े पंडित साहब की, उसमें बहुत सुंदर लाइन आती है, विस्मय से प्रभु वर था, तुमको निरखता, महादुख महामूढ़ दुखिया, स्वयं को समझता, स्वयं ही प्रभु हूँ, दिखे आज मुझे को, महाहर्ष मानो, मिला मोक्ष ही हो। अब तक क्या समझ रहा था? महामूढ़ दुखियां स्वयं को समझता, जब तक सच्ची समझ नहीं थी। और जब प्रभु को देखा और उन प्रभु को देख करके इस प्रभु को देखा कि मैं भी इनके जैसा ही हूं, तो हो गई सच्ची समझ। तो एक बस लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन के संदर्भ में, कि एक बार मैं भी ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में, तो मुस्लिम फैमिली को पैसेंजर के रूप में थी। शाम का समय था, मैं सूर्यास्त के पहले अपना जो समय होता है 5 साढ़े 5 के आसपास में भोजन कर रहा था ट्रेन में, और अब बाकायदा हाथ धो करके पूरा हाइजीन मेंटेन करते हुए कर रहा था। मैंने आराम से मौन पूर्वक भोजन किया। भोजन के पश्चात जो मुस्लिम भाई सामने बैठे थे, उनने कहा आप कौन हो? तो मैंने कहा जैन, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी है ना सच्चे जैन कैसे बने क्या बने, उसको मैं इससे भी बताना चाहूंगा। कि उनने पूछा आप कौन हो, मैंने कहा जैन। बोले जैन क्या होता है? बोले मेरा जैन जैन धर्म के बारे में आपने नहीं सुना? बोले व्हाट इज जैन धर्म, जैन धर्म क्या होता है? अब मुस्लिम है, अब उनको तो ये नहीं कह सकते ज्ञान अलग है राग अलग है, इतना तो वो समझ नहीं सकते। तो उनको मैंने उनकी भाषा में समझाने के लिए, क्योंकि उनको सरल भाषा में चीज समझ में आए, मैंने उनसे कहा, वो लोग उर्दू 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 करते हैं ना मुस्लिम लोग, मैंने कहा जिस्म और रूह, जिस्म माने शरीर और रूह माने आत्मा, जिस्म और रूह जिंदगी भर साथ रहे फिर भी रूबरू ना हुए, इनको समझने का नाम जैन धर्म। फिर से एक बार, जिस्म और रूह जिंदगी भर साथ रहे फिर भी रूबरू ना हुए, इसको समझने का नाम जैन धर्म। तो बोला माशा अल्लाह, वो तो बोलते माशा अल्लाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। तो देखो इतना सरल है जैन धर्म। अब आपका क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में जो है, ये तो मैंने आपको बता दिया सच्ची समझ, 2 3 एग्जाम्पल से समझा दिया सच्ची समझ, माने दिस इज जस्ट अ रोल, आई एम अ सोल। लेकिन अब तक हम रोल को सोल मान रहे थे, यह है विपरीत समझ। क्या कहा? रोल को सोल मान रहे थे, यह है विपरीत समझ। लेकिन दिस इज जस्ट अ रोल, आई एम अ सोल, यह है सच्ची समझ। बराबर। अब आपका क्वेश्चन है सच्चा जैन कैसे बने? बराबर। अब सच्चा जैन के लिए मैं आपको बताऊं, जैन एक काउंटर क्वेश्चन, जैन कौन सी गति में होते हैं? कोई भी आंसर दे सकता है? चारों गति में हो सकते हैं। चारों गति में हो सकते हैं, बराबर। अब आपने कहा चारों गति में हो सकते हैं, तो बहुत ही सरल उत्तर हो जाएगा इसका। इसके लिए एक आप रचना पढ़ सकते हो जो रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से और समय सार का कॉम्बिनेशन मिला करके है। स्वर्गीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, सबने नाम सुना ही होगा, जिसे हम बड़े पंडित साहब कहकर के संबोधित करते हैं। उनकी रचना ही है सच्चा जैन। पहली लाइन में बताया है, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारे जो, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, ज्ञायक में चित धारे जो। पूरी रचना आप लोग पढ़ लेना। मैं तो यहाँ पर सच्चा जैन कैसे बने
इसके लिए पूरी रचना ही आपको रेफर करने के लिए बोलता हूं। पहली लाइन में कह दिया, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते। नेम प्लेट वाले को जैन की बात नहीं चल रही यहां पर, कि बस हम नाम के जैन हैं, 10 लक्षण पर्व आ गए तो हम मंदिर चले गए, पूजा कर ली, स्वाध्याय सुन लिया तो सुन लिया, तो ऐसे जैन की बात नहीं। यहां पर तो ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारे जो। जो आत्म तत्व को निहारते हैं वो वास्तव में जैन है। पहले नंबर की लाइन ये है, अगर एक घड़ा सीधा रखा तो बाकी के घड़े भी सीधे रखेंगे। और फिर पूरा आपको 7 तत्वों का जो श्रद्धान करता है वो है जैन। देव शास्त्र गुरु की परम प्रतीति लाता है वो है जैन। आगे चल करके मिथ्यात्व अन्याय अनीति का जिनको त्याग है वो है जैन। सप्त व्यसन का त्याग है जैन। पूर्ण प्रामाणिक जिनका जीवन है वो जैन। पापों में तो जैन लिप्त नहीं होता और पुण्य को भला नहीं मानता वो है जैन। और आगे पूरी रचना आप पढ़ लोगे, आपको अगर आपके पास ना हो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा उसमें आ जाएगा, इसलिए मैं वो समय बर्बाद नहीं करता हूं। आप वहीं से रेफर कर लेना, पूरा सरल है, उसमें से समझ सकते हो। जो सच्चा जैन में पॉइंट्स दिए गए हैं उसको फॉलो करेगा, वो सच्चा जैन बनने की विधि है। ओके। जी पंडित जी, बहुत सुंदर। चिता जी, कुछ ऐड करना है, आपको पूछना है कुछ और? नहीं, आई थिंक इट्स कंप्लीट। बहुत सुंदर। आई थिंक वो जो आपने बोला है वो रविंद्र जी पंडित जी का जो है, उसको उसमें से हम पॉइंट, जैसे आपने जो बताया ना कि रूह और जिस्म, तो ये बच्चों की लैंग्वेज में ही इंग्लिश हिंदी में करके बहुत ही अच्छा आपने ये वाला पॉइंट बताया। चलिए ठीक है, तो अब हम किसी को भी क्वेश्चन करना हो या कुछ हो तो आप प्लीज चैट में या हैंड रेज कर दीजिएगा। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, जो लेंगी रश्मि जी। रश्मि जी, ओवर टू यू। थैंक यू चिंतन जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि भावों से अष्टद्रव्य कौन कौन से होते हैं, और भाव पूजा और द्रव्य पूजा की क्या क्या विशेषताएं हैं, और कौन सी विधा उत्तम है। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहले नंबर तो जो आपने कहा कि भावों के अष्टद्रव्य कौन से होते हैं, तो भावों के कोई अष्टद्रव्य नहीं होते हैं। भाव तो भाव ही होते हैं। और भाव पूजा और द्रव्य पूजा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर लोगों को इसमें भी भ्रम होता है कि जो हमारे अष्ट द्रव्य, जो प्रासुक द्रव्य कहे गए हैं, अष्ट द्रव्य के नाम मैं संबोधन समझ सकता हूँ, आप लोग सबको मालूम ही होंगे। तो जो अष्ट द्रव्य, जो प्रासुक हम चढ़ाते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, उसके माध्यम से पूजा करते हैं, उसे ही लोग द्रव्य पूजा कहते हैं। भैया तुम द्रव्य पूजा नहीं करते हो, तुमने तो द्रव्य चढ़ाई ही नहीं, तुमने तो ये करा ही नहीं। तो ये अक्सर लोगों को भ्रम रहता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगम प्रमाण से। आप रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में पढ़ना, संभवतः 200 नंबर के पेज पर पूजा के भेद, विधि और प्रयोजन, ये प्रकरण दिया गया है। वहां पर लिखा है पंडित सदाशिव दास जी ने कि अरहंत के प्रतिबिंब का वचनों के द्वारा स्तवन करना, नमस्कार करना, 3 प्रदक्षिणा देना, दोनों हाथ जोड़ करके अंजुलि को मस्तक तक ले जाना और जल चंदन आदि चढ़ाना, इसका नाम है द्रव्य पूजा। समझ में आया सबको? यहां पर क्या कहने का तात्पर्य है कि आप वचनों से भी जो उच्चारण कर रहे हो, भगवान की भक्ति स्तुति, जो भी आप कुछ बोल रहे हो, गुणानुवाद कर रहे हो, वो सारी द्रव्य पूजा। काय से भी जो आप कर रहे हो, इसको कहते हैं आवर्तन, इसको कहते हैं शिरोन्नति। और प्रदक्षिणा दे रहे हो, स्तुति पढ़ रहे हो, वो सब कुछ द्रव्य पूजा में आएगा। और प्लस क्या किया, अष्ट द्रव्य से भी जो कर रहे हैं वो भी द्रव्य पूजा है। इसलिए ये क्या होता है, लोगों को स्वाध्याय नहीं है, उनको लगता है ये देखो ये भाव पूजा करते हैं, हम देखो द्रव्य पूजा करते हैं, खाली हाथ नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं, आप लगभग एक मैंने अभी मेरा रिसेंटली विषय जो चल रहा था, मैं ऑनलाइन अभी जो बालबोध वन से मैंने सीरीज चलाई थी, वन से तो वीतरा विज्ञान 3 अभी मेरा लगभग 2 उसमें बाकी है चैप्टर। हाँ, 2 चैप्टर बाकी है। तो उसमें मैंने पूजा विधि और फल, उस पे विषय पे मैंने स्वाध्याय कराया है। उसमें आपको नई नई जानकारियां भी मिल सकती हैं जो आपको ज्ञान में ना हो। बात यह है कि द्रव्य पूजा माने जितने भी दिगंबर, श्वेतांबर, 20 पंथी, 13 पंथी, जितने भी झगड़े हैं, वो सारे पूजन पद्धति के माध्यम से। और उसके मैंने बहुत सारे रीजंस भी आपको बताए हैं, जो लगभग 60-70 साल पहले लेख छपा था उसके आधार से मैंने बताए थे।
कि द्रव्य पूजा करने में कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आती है। कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। अब जो आपने द्रव्य सामग्री समझो प्रासुक चढ़ाते हैं, अब आप खुद सूर्योदय के पश्चात पानी छाने, प्रॉपर उन द्रव्यों को शोधन आदि करके करे, तो समझ में आता है कि चलो ठीक है। चलो यहां तक भी मैं कहूँ, बाकी जो पुजारी के भरोसे या जो सामग्री बनाते हैं, अब वो रात में अर्थात अंधेरे में ही 5 बजे सूर्योदय के पहले ही कर रहा है, तो ये सब क्या हो गया, दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि आपने रात में ही मतलब सूर्योदय के पहले ही कार्य कर दिया, एक बात। दूसरी, पूजन सामग्री चढ़ाने के बाद वो सामग्री तो निर्माल्य हो गई, अब उस सामग्री का क्या होगा, उन्हें डिस्पोज करने की क्या व्यवस्था है उसकी। तो ये सारे कारण आपको तथ्य मेरे उस लेक्चर्स में मिल सकते हैं। तो ये बात मैं आपको बता रहा था। पहले द्रव्य पूजा और भाव पूजा को मैं बताता हूं। तो द्रव्य पूजा तो मैंने आपको बता दी ये। फिर अब भाव पूजा कि अरहंत भगवान के गुणों में एकाग्र चित्त होकर अन्य सभी विकल्प जाल को छोड़कर उनके गुणों में अनुरागी होना तथा अरहंत के प्रतिबिंब का ध्यान करना, वास्तव में वो भाव पूजा है। उनके गुणों में अनुराग होना, उनके चित्त माने उनके भक्ति में, उनके स्वरूप को ध्यान करने में एकाग्र चित्त होना, ये वास्तव में भाव पूजा है। अथवा अरहंत के प्रतिबिंब के पूजन के लिए शुद्ध भूमि में प्रामाणिक जल से स्नान करके उज्जवल वस्त्र पहनकर महाविनय सहित दोनों हाथों की अंजलि जोड़कर भक्ति सहित उज्जवल निर्दोष जल के द्वारा अरहंत भगवान के उनके भक्ति आदि में जुड़ना, ये सब भी पूजन के अंतर्गत के भाव में ही आता है। क्योंकि आप घर से निकल रहे हो तब से आपके भाव क्या हो रहे हैं, या मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, तो ये सब भाव में आता है। क्योंकि आप देखो, तीर्थ यात्रा आप जाते हो समझो 2-4 महीने बाद, टिकट पहले बुक कर देते हो, तब से आपके परिणाम शुरू हो जाते कि नहीं हो जाते। तो भाव की वंदना, तो यात्रा तो आपकी ट्रेन में बैठोगे तब शुरू होगी, घर से निकलोगे तब शुरू होगी, लेकिन आपके भाव तो आपने बुक किया टिकट, तब से भाव शुरू भैया इस डेट में तो हम नहीं आ सकते, हम तो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, हम तो पूजा में जा रहे हैं, भैया इस टाइम पे फोन मत करना, हम पूजा में रहेंगे, हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है। तो ये जो है ये भाव, ये द्रव्य और भाव की मैंने क्या द्रव्य पूजा क्या होती, भाव पूजा क्या होती, इसको थोड़ा सा बताया। अब थोड़ी सी उसकी और चर्चा करूं। द्रव्यस्य शुद्धि मदिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धि मदिकाम मदिगंतु काम। माने आपकी पूजा का गोल क्या है। अब ये विशेषता अपन इसके अंदर देख रहे हैं। द्रव्य पूजा भाव पूजा को तो अपन ने समझा, अब विशेषता क्या है, गोल क्या है आपका पूजा करने का, कि भाव की शुद्धि। हम दिन भर अपने घर गृहस्थी के कार्य में, दुकान धंधा व्यापार में लगे रहते हैं और नाना प्रकार के विषय कषायों की प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। अब हम भावों की शुद्धि के लिए, परिणामों को विशुद्ध करने के लिए, माने आयोजन का प्रयोजन है भाव विशुद्धि। जो भी हम कार्य कर रहे हैं हमारी भाव विशुद्धि के लिए कर रहे हैं। मैंने देखो कैसे वो कार्य होगा, कि वो कार्य तो अब परमार्थ से कहे तो आत्मा, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में रहकर आत्मा को जानता है, वह निश्चय पूजा है। ये मैंने षट कारक की भाषा बोली, आप लोग पकड़ गए होंगे। फिर से एक बार, आत्मा, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में रहकर आत्मा को जानता है, वह निश्चय पूजा है। और जिसका फल अतीन्द्रिय सुख और संवर निद्रा है। मैंने आपको देखा होगा आपने कि ये पूजा कर रहे हैं, पूजा करने का यम हो सकता है कि नियम, कोई बता सकता है? जो शतावश्यक आपने पढ़े हैं ना, शतावश्यक, तो देव पूजा सबसे पहला उसमें कर्तव्य बताया है। तो पूजा यम है कि नियम है? मैंने पूजा का यम हो सकता है कि नियम हो सकता है, कोई बताएगा? यम नियम तो समझते हो ना, यम माने लाइफ टाइम के लिए और नियम माने एक सीमित समय या सीमित टाइम के लिए। नियम पूजा का यम ही होना चाहिए, नियम ही यम होना, ही होना चाहिए। यम नहीं होना चाहिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आप दीक्षा लेते हैं तो आपके लिए पूजा का कोई नियम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? षट कर्माणि दिने दिने, ये गृहस्थ के षट आवश्यक कहे गए हैं देव पूजा। समझ में आई बात? तो ये नियम है। माने क्यों नियम है? कि कमजोर अवस्था है, हम 24 घंटे तो माने शुद्ध भाव या शुभ भाव में लग नहीं सकते हैं, अशुभ में ही ज्यादातर समय जाता है हमारा। तो हम किस तरह से हम अपने उपयोग को लगाए रखें, तो ये कमजोर अवस्था है। तो कमजोर अवस्था में जैसे कोई चल नहीं पाता है,
तो बैसाखी का सहारा लिया जाता है। पर ये बैसाखी हमेशा पकड़ के रखना ये अनिवार्य नहीं। यदि आप स्वयं चलने में समर्थ हो तो सहारा मत लो, पर एक ही जगह खड़े हो तो ना चलने से बेहतर है बैसाखी का सहारा लेना। मैंने देखो, ऐसे ही पूजा में लगाना अपने भावों को जरूरी है। आपने बड़े पंडित साहब के द्वारा लिखी गई देव शास्त्र गुरु की पूजन पढ़ी होगी, करते भी होंगे। उसमें एक लाइन जो कॉमन आती है, अस्थिर परिणति में हे भगवन बहुमान आपका आया है। कौन सी परिणति में? अस्थिर परिणति में। यदि अपने स्वरूप में स्थिर हो गए तो फिर क्या हो गया? वही तो हमारा प्रयोजन था। तो ये स्वरूप में स्थिर होना ही प्रयोजन है, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं तो अस्थिर परिणति में क्या करें? तो अस्थिर परिणति में तो यही करने लायक है। और दूसरी बात, पूजा का प्रयोजन और एक मेरे को याद आ रही है, सुपार्श्वनाथ भगवान की पूजन आप पढ़ना, उसमें बड़े पंडित साहब ने लिखा, प्रयोजन बता रहा हूं मैंने, इसकी विशेषता क्या है द्रव्य पूजा भाव पूजा में। मैं एक बात बताता हूं, मुख्यता तो भावों की है। आपने बाल बोध में जो अपना पाठ चलता है, या ये विद्या विज्ञान का ही पाठ, पूजा विधि और फल, उसमें एक प्रश्न आया है, क्या द्रव्यों से पूजा करना अनिवार्य है? तो वहां पर आया कि नहीं, किन्हीं किन्हीं को द्रव्य, 8 द्रव्यों से पूजा करने का भाव आता है, किन्हीं को 5 से, किसी को 1 से, किसी किसी को बिना द्रव्य के भी पूजा का भाव आता है। लेकिन आपका उपयोग पूजा के भावों में, पूज्य कौन है, वो जो पूजा में हम पढ़ रहे हैं वो क्या भाव होता है, ये अगर आपको उपयोग में रमणता हो रही है तो आपको ये पूजा सार्थक होती है। उसमें बहुत सुंदर लाइन आई है सुपार्श्वनाथ की भगवान की पूजन में, कॉमन लाइन है, पूजा सुपार्श स्वामी ऐसी करूं तुम्हारी, हो तुम समान जिनवर भावी दशा हमारी। पूजा सुपार्श स्वामी ऐसी करूं तुम्हारी, हो तुम समान जिनवर। हे भगवान, आपके समान मेरी दशा हो, तो ये मेरी पूजा करने का तात्पर्य है, तब हमारी पूजा सार्थक होगी। और एक अंतिम इसमें बताओ पूजा के फल के संदर्भ में, कि हम, कई लोगों को तो ऐसा अंदर में अहंकार हो जाता है कि हम 25 साल से पूजा करते हैं, 50 साल से पूजा करते हैं, हम ये करते। इतना किया तो शाबाश, परंतु आप कुछ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 50 साल से पूजा, मैंने कोई व्यक्ति कहे हम भैया 10वीं में 5वीं में 5 बार फेल हो गए, ये अच्छी बात है कि नहीं? आप आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? तुम हो पूज्य पुजारी, मैं बस भेद करूंगा स्वाहा, बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। भगवान पूज्य, मैं पुजारी, ये भेद भी मिट जाए और मैं अपने अभेद आत्मा में रमण कर जाऊं, तो ये हमारी पूजा का फल सार्थक होगा। नहीं तो पूजा भव भव में मैं पूजा कीनी, दान सुपात्र सुदीनो, इतना सब कुछ किया लेकिन आत्म गुण नहीं छीनो, अगर ये कार्य नहीं किया तो हमारी पूजा सार्थक नहीं है। मैंने आपको द्रव्य पूजा, भाव पूजा और उत्कृष्ट विधि भी आपको बता दी कि पूजा करते करते अपने पूज्य स्वरूप का भान हो जाए तो वो पूजा वास्तव में सार्थक है। हाँ जी भैया एक चीज मुझे पूछनी थी, जो पूजा प्रतिज्ञा पाठ है जो आपने बोला भी था, तो उसमें एक लाइन आती है ना, पुण्यम समग्र महे महमेक मना जो हम, तो वो कहते हैं कि मैं अपना पुण्य स्वाहा कर रहा हूँ, तो उसका थोड़ा सा भाव समझाइए। मैंने यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि देखो, पाप को छोड़ करके तो हम यहाँ पर आए हैं, मंदिर में आए हैं, बराबर। अब कह रहे हैं कि मैं अब उस पुण्य भाव को भी छोड़ करके अपने परिपूर्ण शुद्धात्मा के अंदर लीन हो जाओ, ये पुण्य भाव भी छूटे। क्यों? पुण्य भाव भी एक विकल्पात्मक दशा है। अगर आपको पूजा करना अच्छा लगता है तो आप 2 घंटे तक पूजा करो, और समझो कोई 2 घंटे करते हैं रेगुलरली, तो 5 घंटे करो, आकुलता हो जाएगी आपको। सिद्ध चक्र विधान जब होता है और लास्ट वाली पूजा होती है, जिसमें कितने अर्घ होते हैं? लगभग 1024 जितने अर्घ होते हैं। अब पेजेस गिनने लग जाते हैं लोग, अब पंडित जी ने भक्ति शुरू कर दी, अरे पंडित जी ने भक्ति शुरू कर दी, अब घर जाना है, भोजन बनाना है। बताओ, अगर आपको उन भावों में, मतलब उस विधान में, उस पूजा करते समय आकुलता हो रही है, तो बताओ पूजा का क्या फल आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
माने यहाँ तो ये है सहज भाव से आपका जितना टाइम मन लगता है, उपयोग लगता है, उतना करो। कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं है। यहाँ तो ये है कि हमारा मन लगना चाहिए, उपयोग लगना चाहिए भगवान की भक्ति में। कोई जबरदस्ती वाला मार्ग नहीं है। अपना उपयोग जितना लगा उतना अपना है। एक थाली का द्रव्य दूसरे थाली में चढ़ा दिया, ये पूजा पूजा नहीं है। जी पंडित जी, थैंक यू। मेघा जी को पूछना है। मेघा जी आप पूछिए, फिर सोनल जी पूछेंगे। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी, जय जैन। मुझे ये पूछना था, मतलब जैसे आपने अभी बोला ना कि जैसे अपन दूसरे लोगों के भरोसे मतलब मंदिर में अगर छोड़ देते हैं तो वो रात को ही द्रव्य मतलब वो कर लेते हैं, या वैसा है। तो मैंने भी हमारे यहाँ के मंदिर में देखा कि वो जैसे थाली में स्वस्तिक के बना के रखते हैं ना, तो वो शाम को 6 बजे ही बना देता है अगले दिन के लिए। हाँ, तो वो भी गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। मैंने उसकी जो पूरी क्या बोलते हैं विधि वगैरह है, सुबह सूर्योदय के पश्चात ही सब कुछ होना चाहिए। इसके लिए ये जो मैंने पूजन विधि और फल जो चैप्टर पढ़ाया है, या पूरा सुनेंगे ना, तो उसमें एक एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट मालूम पड़ेगी। केसर का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केसर होती है, केसर जो आप खीर में लगाते हैं या पूजन सामग्री में येलो करने के लिए करते हैं। केसर है वो फूल का पराग है। तो फूल का मतलब एक तार जैसा है। तो वो भी अपने लिए अभक्ष्य है खाने के लिए। तो पूजन सामग्री में तो यूज करने की बात ही नहीं है। जैसी सारी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। तो एक हरसिंगार के फूल जो यूज करते हैं सब हाँ, वो लोग। भी वो भी गलत है। तो फिर क्या करना चाहिए वो पुष्प उसके लिए बनाने के वो लिए? आप लौंग का ऊपर का फूल हटा दीजिए, और जो लौंग का जो डंडी है उसको घिस करके आप लगा सकते हैं। एक उपाय ये, माने ये चावल वगैरह जो आपको कलर चेंज करने के लिए। दूसरा, आप जो चंदन की लकड़ी आती है उसको पानी के साथ ऐसे ऐसे करते हैं तो कलर हाँ। चेंज हो जाता है। ये आप कर सकते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ओके। भैया थोड़ा स्थापना का भी बताएंगे क्या? जैसे कई लोग बोलते हैं तदाकार तदाकार, वो मुझे एकदम क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब ये भी है कि हमारा उपयोग कई बार इधर उधर हो जाता है, तो वो एक बार आप बता। हाँ, वो भी आपको मैं अभी पूरा पढ़ाने जाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि अपने को और भी प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उसे देखना है। इसलिए मैंने पूजन विधि और फल जो लिया है चैप्टर, उस आपको यूट्यूब से सुनना पड़ेगा एक बात। दूसरा, आप रत्नकरण शावकाचार्य जी में जो 200 नंबर के पेज है, वहां से आप पूरा रीड करोगे तो वहां पर भी आपको काफी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके। मैं भैया के लेक्चर भी शेयर कर दूंगी। इन्होंने वाकई जो पढ़ा रहे हैं ना, उसमें आपको एक्स्ट्रा बहुत, जैसे हम नॉर्मली वीतराग विज्ञान हम भी पढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हर जगह दी हुई है। तो मैं शेयर कर दूंगी। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि पर्याय बुद्धि छोड़ेंगे और वर्तमान में सम्यक दर्शन आदि पर्यायों पर अगर दृष्टि नहीं रखे तो फिर सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होगा? ओके, बहुत महत्वपूर्ण और हमारे लिए बहुत उपयोगी प्रश्न आपने पूछा है सभी के लिए। जो आपका प्रश्न है पहले नंबर, तो पर्याय बुद्धि छोड़ेंगे, बराबर। तो पहले नंबर तो सम्यक दर्शन क्या है? पर्याय है, बराबर। सम्यक दर्शन क्या है? पर्याय है। अब शास्त्रों में देखा जाए तो पर्याय की तरफ से ही उपदेश दिया है। रत्नत्रय की प्राप्ति करो, मोक्ष की प्राप्ति करो। दूसरी भाषा में कहे तो कार्य की तरफ से उपदेश दिया है। जैसे कोई कहे फैन ऑन करो, तो आप क्या करेंगे? हाँ जी, फैन ऑन करो। स्विच स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन स्विच, करेंगे। अब देखो, जब मैंने कहा फैन ऑन करो तो आप स्विच की बात क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना फैन ऑन करो। फैन ऑन करो ना। बांस लेकर के आओ, डंडा लेकर के आओ, फैन को घुमाओ। कि नहीं 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 नहीं, कहा जाएगा फैन ऑन करो। कहा जाएगा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राप्त करो। कहा जाएगा सुखी होना है तो मोक्ष की प्राप्ति करो। तो उपदेश दिया जाएगा कार्य की ओर से। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे ही जैसे स्विच का आश्रय करने पर 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमता है। किसी के घर पे 4 पंखुड़ी हो तो हमें मत बोलना, हमारा काम 3 से हो जाएगा। जैसे स्विच का आश्रय करने पर 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमता है, ऐसे ही शुद्धात्मा रूपी स्विच का आश्रय करने पर 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बाहर का पंखा घूमता है तो ये वाली गर्मी शांत होती है, और ये रत्नत्रय का पंखा घूमता है तो क्रमशः अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोक, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और इस तरह संज्वलन, ये धीरे धीरे कषाय की गर्मी शांत होती है। तो कहा जाएगा क्या? पर्याय की तरफ से उपदेश दिया जाएगा कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। मैंने मजबूरी है, क्या करे? जैसे बच्चों को साइकिल चाहिए तो माँ क्या कहती है, बेटा साइकिल चाहिए तेरे को इस बार,
एग्जाम में 90% लाएगा तो साइकिल मिलेगी। अब बच्चा बार बार 90%, 90% साइकिल साइकिल करेगा तो मम्मी क्या बोलेगी? साइकिल तेरे को मिलेगी, लेकिन 90% लाएगा तब मिलेगी। और बच्चों को तो क्या क्या हाईलाइट हो जाता है कि साइकिल मिलेगी, साइकिल मिलेगी, साइकिल मिलेगी। लेकिन भैया ऐसे नहीं मिलेगी। कर्तव्य करेगा तो तेरे को साइकिल का अधिकार मिलेगा। ऐसे ही जो शुद्धात्मा के अनुभव का कर्तव्य करता है, पुरुषार्थ करता है, तो पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये बात है। तो उपदेश पर्याय की तरफ से दिया जाता है, और दूसरे शब्दों में सरल करके कहे तो कार्य की तरफ से उपदेश दिया जाता है। तो समझना है आपको कि आपको कारण तत्व का आश्रय करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस प्रश्न में मैं आपको, और ये प्रश्न तो आपका हो गया, मैंने पर्याय बुद्धि छोड़ेंगे तो वर्तमान में हमको कैसे प्राप्ति होगी। पर्याय बुद्धि अगर छोड़ ही देंगे, वर्तमान में सम्यक दर्शन आदि पर्यायों पर दृष्टि न रखेंगे, तो यह प्रकट कैसे होगी। इसलिए मैं आपको पहला तो मैंने बता दिया कि पर्याय बुद्धि करना नहीं है, पर्याय बुद्धि छोड़ना है एक बार। तो क्या करना है? द्रव्य स्वभाव का आश्रय करना है। स्विच का दृष्टांत दे दिया, तो आपको रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। बराबर। अब थोड़ा सा मैं टेक्निकली बात करूंगा, जिससे आपको विषय भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कि देखो, उपयोग लगा के सुनना। एक होता है प्रमाण का द्रव्य और एक होता है त्रिकाली द्रव्य। प्रमाण का द्रव्य किसे कहते हैं और त्रिकाली द्रव्य किसे कहते हैं? त्रिकाली द्रव्य प्लस पर्याय, यह है प्रमाण का द्रव्य। त्रिकाली द्रव्य मतलब भगवान आत्मा प्लस पर्याय, इसको कहेंगे प्रमाण का द्रव्य। मैंने द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, अपन गुण को नहीं ले रहे यहाँ पर। त्रिकाली द्रव्य प्लस पर्याय, ये हो गया प्रमाण का द्रव्य। अब इसमें द्रव्य भी मुख्य है और पर्याय भी मुख्य है प्रमाण के द्रव्य में। अब त्रिकाली द्रव्य की बात करते हैं कि त्रिकाली द्रव्य है उसमें पर्याय रहित का द्रव्य, माने वहां पर पर्याय नहीं है, ये बात नहीं है, पर्याय है पर वहां द्रव्य मुख्य है। बराबर। ये पहला थोड़ा टेक्निकल शब्द समझ लो। अब देखो, जो प्रमाण का जो द्रव्य है उसमें पर्याय सहित का द्रव्य है। जैसे आप सोने की अंगूठी बाजार में लेने जाते हो, तो एक पिंक कलर का कागज में रखा हुआ होता है। आप जितने भी ज्वेलर्स में जाओगे पिंक कलर का कागज होता है। तो ये पता नहीं पिंक कलर का कागज क्यों यूज करते हो, और भी तो कलर आते हैं, और खैर छोड़ो उसको। तो जो पिंक कलर के कागज में उस अंगूठी को रखा है, तो अंगूठी अलग है और कागज अलग है, वहां तो आपको बराबर समझ में आ जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, द्रव्य पर्याय में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां अंगूठी अलग है और वो पिंक कलर का कागज अलग है, ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ द्रव्य जहां है वहीं पर पर्याय है। ऐसा ऐसा नहीं कि अलग अलग है। अब सुनो, एक काम करना है। देखो, सोने की अंगूठी है। अब उस सोने की अंगूठी में सोना कहाँ है? अंगूठी में। बराबर। जहां पर सोना है वही अंगूठी है, जहां द्रव्य है वही पर्याय है। अब देखो, एक काम कर सकते हो आप, मेरे को सोना सोना दे दो, अंगूठी हटा दो, ऐसा हो सकता है? डिजाइन हटा दो, कोई डिजाइन नहीं चाहिए मेरे को, खाली सोना दे दो, ऐसा हो सकता है? मैंने डिजाइन बिना का, पर्याय बिना का द्रव्य तो हो ही नहीं सकता। इतनी बात समझ में आई। मैंने देखो, सोना है वो द्रव्य है और अंगूठी है वो पर्याय है। अब वैल्यू किसकी ज्यादा है? सोने की अंगूठी की क्या वैल्यू है? कि सोना है वो द्रव्य है और अंगूठी है वो पर्याय है। अब सुनो कि अंगूठी सहित का द्रव्य वो प्रमाण का द्रव्य है। अब टेक्निकली मेन बात आ रही है कि जैसे हम ज्वेलर्स में जाते हैं, सोने की अंगूठी हमें खरीदना रहता है, तो हमको गोल्ड का प्राइस भी पे करना पड़ता है, और डिजाइन जो आपने बनवाई जैसी आपको चाहिए, तो बनवाई बनवाई बोलते हैं ना आप लोग, मेकिंग चार्ज, वो मेकिंग चार्ज भी पे करना पड़ता है ना सब जगह। तो देखो, तो जिस समय वो ज्वेलर्स जो सोनार है, उसकी नजर में मेकिंग चार्ज प्लस सोना दोनों प्राइस की मुख्यता रहती है। अब आपको अंगूठी बहुत पुरानी हो गई थी, आपने सोचा चलो भाई जिस ज्वेलर से ली थी उसी को जाकर के वापस करते, और फिर कुछ और ले लेंगे, या तो पैसा चाहिए तो पैसा ले लेंगे। अब आप उसके पास गए सोना की अंगूठी देने के लिए। अब उस सोनार की दृष्टि में क्या है? ओनली सोना। कितनी अच्छी डिजाइन उसने बनाई थी, समझो 10,000 रुपये आपको पे करने पड़े वो डिजाइन बनाने के लिए, बारीकी के लिए। अब बताओ वो 10,000 रुपये वापस मिलेंगे क्या? एक काम करो, 10 नहीं तो 5,000 तो दे दो साहब, मेकिंग चार्ज वापस नहीं मिलेगा। हमको तो सोना कितना है वही। अब जिस समय सोना है उस समय डिजाइन भी है, लेकिन उसकी दृष्टि में क्या है? सिर्फ द्रव्य, सिर्फ द्रव्य, वो डिजाइन नहीं, वो पर्याय नहीं।
ऐसे ही यहाँ पर अपने को भी कार्य ये करना है। बहनें शॉपिंग करते तो माता बहनें क्या करते हैं, सोने के आभूषण खरीदना है उनको, तो उनकी बहनों की आदत तो किस पे होती है, पर्याय पर, डिजाइन पर, कि कौन सी डिजाइन का हार अच्छा है, कौन सी चीज अच्छी है, तो मुख्यतः उनकी सोने की उस पर होती है। और पति देव की प्राइस कितना लगेगा, डिजाइन डिजाइन के चक्कर छोड़ो, प्राइस कितना लगेगा, तो समझो मैंने दोनों ही देख रहे हैं उस डिजाइन को और उसको, लेकिन अंतर क्या पड़ रहा है, देखो कि सोने की अंगूठी कहा तो उसमें सोना भी आ गया और डिजाइन भी आ गई, ये प्रमाण के द्रव्य में पूरी सोना और डिजाइन दोनों आ जाती है, पर पर्याय का निषेध नहीं होता, ऐसा समझना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब आपने कहा कि पर्याय का ही हम पर्याय बुद्धि छोड़ देंगे और वर्तमान में किस तरह से हमको अनुभूति होगी, सम्यक दर्शन कैसे होगा, क्या होगा, ये आपका प्रश्न चल रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया। अब इसमें देखो, प्रमाण का द्रव्य बताया और त्रिकाली द्रव्य बताया। एक लालचंद भाई जी मोदी जी हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, उनका एक बहुत सुंदर वाक्य है, प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। अब पर्याय पर्याय की तो बात मैंने हटा ही दी आपको, प्रमाण के बाहर जाना नहीं, प्रमाण में अटकना नहीं। जैसे आप देखो, दृष्टांत से समझते देखो, प्रमाण के बाहर जाना नहीं, कि जैसे आप देखो, सरल करता हूं मैं थोड़ा सा आपको, कि जैसे आपको मंदिर में भगवान के दर्शन करने हैं, मैंने भगवान के दर्शन करने हैं, मंदिर के बाहर आप कहीं भी जाओगे तो भगवान के दर्शन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मंदिर के बाहर तो मिलेंगे नहीं। तो ये हो गया प्रमाण के बाहर, मंदिर के बाहर जो कुछ भी हो, क्या हो गया, प्रमाण के बाहर। अब मंदिर के अंदर आ गए, पर हम जीने में, जीना क्या बोलते, स्टेयर केस, स्टेयर केस में आप बैठ गए, भगवान के दर्शन होंगे, नहीं होंगे। आप मंदिर तक पहुंच गए लेकिन स्टेयर केस में अटक गए, भगवान भगवान भगवान, स्टेयर केस में अटक गए तो भगवान के दर्शन होंगे, नहीं होंगे। मंदिर के बाहर जाओगे, भगवान के दर्शन नहीं होंगे, मंदिर की सीढ़ियों में ही अटक गए, दरवाजे पे ही अटक गए तो दर्शन नहीं होंगे। ऐसे ही ये हमारे निज भगवान आत्मा के दर्शन हमको करना है, सम्यक दर्शन करना है, बराबर, ये पर्याय प्रकट करना है हमारी। तो अब आत्म स्वभाव के बाहर कहीं पर भी जाओगे, चाहे तीर्थों में जाओ, कहीं भी चले जाओ, आत्म स्वभाव को छोड़ करके, फिर ये शुद्धात्मा का दर्शन होगा, नहीं होगा। अब अपने ही प्रमाण के द्रव्य, ये हो गया प्रमाण के बाहर, तीर्थ यात्रा और ये सब चीजें क्या हो गई, प्रमाण के बाहर, मैंने बाहर की सब चीजें। अब अपने प्रमाण के द्रव्य में हम आए, अब इस प्रमाण के द्रव्य में हम अरहंत भगवान के गुणों का चिंतन करें, तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा। अपने ही आत्म स्वरूप का चिंतन विचार करे, विचार 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 ही करे, तो बोलो होगा सम्यक दर्शन, नहीं होगा, वहीं पर अटक जाएगा तो नहीं होगा। प्रमाण के बाहर जाना नहीं, और प्रमाण में भी गुण भेदों के चिंतन में भी अटक गया तो वहां पर भटक गया। क्यों, अगर आप गुण भेदों के चिंतन में भी अटक गए, ये सब भी होता है, सविकल्प से ही निर्विकल्प दशा प्राप्त होती है, लेकिन यहां कह रहे प्रमाण में अटकना नहीं। जो बाहर से सब कुछ छोड़ करके आए, अंतर में और गुण भेदों के चिंतन में भी अटक गया तो नहीं होगा। यहां पर भी आपको त्रिकाली जो द्रव्य है, जो आप भजन में सुनते हो, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है, पर्यायों से पार, मैंने इसको मैं बहुत सरल करके एग्जांपल देता हूं आपको, कि जैसे कथन शैली बहुत वैसी होती है, नारियल होता है, नारियल, कोकोनट कोकोनट, तो बाजार में जाते हो तो जटा वाला जो होता है, श्रीफल बोलते हैं, जटा वाले को नारियल कहते हैं। अब घर में निकालना आजकल बहुत, मैंने महिलाओं को निकालना होता नहीं बराबर, तो आजकल दुकान में ही ऐसा सिस्टम होता है, वो निकाल के दे देता है, ऐसा लोहे का कुछ होता है, तो जटा वाले को कहते हैं नारियल। अब अंदर जो कड़क वाला पोर्शन है उसको भी नारियल बोलते हैं, निकाल के देते तो वो भी नारियल है। अब उसको खोला तो जो लालिमा वाला पोर्शन है वो भी नारियल है, लेकिन वो लालिमा भी अच्छी नहीं लगती है, तो एक काम करो उसको भी खोल दे, तो सफेद वाला है वो है नारियल। अब देखो, जटा वाला है वो ना रियल, हिंदी वाला ना, जटा वाला ना रियल, कड़क वाला पोर्शन ना रियल, और लालिमा वाला पोर्शन ना रियल, ये तीन जो बताए थे, दिस इज नॉट अ रियल नारियल। वो शुद्ध धवल बोला है, दिस इज रियल नारियल। ऐसे द्रव्य कर्म वाला आत्मा, भाव कर्म वाला आत्मा, नौ कर्म वाला आत्मा, दिस इज नॉट अ रियल आत्मा। जो पर्यायों से भिन्न,
जो शुद्ध त्रिकाली द्रव्य आत्मा है, दिस इज रियल आत्मा। और वो रियल आत्मा जो है, वो शुद्ध आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति होती है। जो मैंने पूर्व में भी आपको स्विच का दृष्टांत, फैन का दृष्टांत दिया, तो इसके आश्रय से वो प्रकट होता है। तो ये है विधि कि हमको कैसे, कहां तक कैसे पहुंचना है। हाँ जी। बहुत सुंदर भैया। बहुत अच्छी तरह से आपने ये वाला बिल्कुल इसको खोल के आपने हमें समझा दिया है। किसी को कोई और प्रश्न है और कुछ तो नहीं है? चलिए ठीक है, तो फिर अब हम अपना मैं लेक्चर्स भी शेयर कर दूंगी भैया के। और अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं, जो है हमारे नो योर विद्वान सेगमेंट का। तो ये हमें प्रेरणा मिलती है, इसलिए हम जानना चाहते हैं। तो ये हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। हाँ, देखा जाए तो मेरा मुंबई में भायंदर में मंदिर के पास ही घर था। तो बचपन से ही पाठशाला, पूजन, स्वाध्याय आदि से मैं जुड़ा हुआ था। और फिर एक टर्निंग पॉइंट तो ऐसा कह सकते हैं कि जब से एकदम अच्छे फ्लो में स्वाध्याय आदि में जुड़ना हुआ, इंदौर से पंडित श्री प्रकाश जी छाबड़ा पधारे थे। करणान योग का बहुत गहन विषय चल रहा था। उस विषय को सुन करके बहुत मतलब महिमा आई कि जनागम कितना अगाध है। फिर मैंने काफी टाइम, मतलब पहले तो पाठशाला वगैरह पढ़े थे, तो इतना फ्लो में स्वाध्याय वगैरह तो नहीं होता था। कोई विद्वान आ गए तो सुनना वगैरह हो जाता था। तो वो अष्टानिका में पधारे थे। उसके बाद मैंने हमारे जो वहाँ पर जो टीचर्स पढ़ाते थे, उसमें से श्रीमती हर्षाबेन गांधी करके है, उन्होंने हमने कहा कि भाई हमको प्रथमान योग से ही स्वाध्याय शुरू करना है, बहुत इजी होता है। तो पहला ग्रंथ पद्म पुराण जी का स्वाध्याय उनके साथ हम लोग ने 5, 7, 10 लोग ने शुरुआत की थी। और भी लोग बाद में बढ़ गए थे। फिर रत्नकरण श्रावकाचार्य जी इस तरह से शुरुआत की, तो इतना बिगनिंग तो हो गया था। फिर दशलक्षण पर्व में आदरणीय श्री बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब का समागम हुआ। उनके निमित्त से और भी, कहते ना, जो फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही थी उसको और आगे की गियर मिल गई। और उनके बाद उनके निमित्त से हमको बड़े पंडित साहब का भी समागम मिला। और ऐसे दोनों ही हमारे जो निमित्त में प्रेरणा सूत्र रहे। तो उनके निमित्त से और जीवन में हमारे चारों अनुयोग में जीवन, स्वाध्याय और आदरणीय सुमत प्रकाश जी भाई साहब के माध्यम से ही हमको पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में जाने का मतलब योग बना। उन्होंने कहा कि क्रम से आपका अध्ययन हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगी। तो ऐसे वो योग बना और फिर क्रमशः ये स्वाध्याय आदि और सबसे जुड़ना हुआ। तो आज थोड़ा बहुत जो भी सीख पाए हैं, हमारे गुरुजनों के ही उपकार से ये कार्य हो रहा है। बहुत सुंदर भैया। और सच में पंडित प्रकाश जी छाबड़ा का भी बहुत बहुमान आता है, क्योंकि वो हमारे भी सेशन में आ चुके हैं और कितना वो हमें हमारे लेवल पे आके समझाते हैं चीज़ें। और पंडित सुमत प्रकाश जी का तो कोई कुछ वो ही नहीं है, बड़े पंडित जी का भी, जो उन्होंने लोगों की जीवन एकदम टच करके बदला है। और भैया के चैनल पे मैं ज़रूर फिर से बोलूँगी, आप ज़रूर जाके सुनिएगा, क्योंकि ये कहानियाँ भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे में समझाते हैं उसमें। और ज़रूर आप लोग सब जाके देखिएगा, और मैं उसमें ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। और किसी को भी कुछ कहना हो या कुछ प्रश्न हो, वरना फिर हम आज का यहाँ पे करते हैं विराम। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। पहले हम थॉट लेंगे, जो लेंगी सोनल जी, उसके बाद पंडित जी आप भजन लेंगे आज का। जी। और फिर उसके बाद जिनवानी स्तुति लेंगे चित्रा जी। ओवर टू यू। थैंक यू तनु जी। सो आज प्रमाण के बारे में सुना, तो थोड़ा सा उपयोग से रिलेटेड थॉट ऑफ द वीक है कि उपयोग को भ्रमाने का नहीं, रमाने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्चा पुरुषार्थ है। भजन ना? हाँ जी। सर आप भजन लेंगे? जी, मैं भजन लेता हूँ। एक मुनिराज का बहुत सुंदर अपन भजन लेते हैं। जो जंगल में मुनिराज विराजते हैं, वो कैसा उनका जीवन है, कैसी उनकी चर्या है, अपन देखते हैं। ये बड़े पंडित साहब के द्वारा ही लिखा गया भजन है। रहूं जंगल में एकाकी, स्वयं में तृप्त आनंदमय, सहज नीरे ग्रंथ अरु नीरे द्वंद्व नित्य निश, काम अरु नीरे भय, रहूं चैतन्य मैं घर में, न कुटिया
की जरूरत हो रहूं चैतन्य में घर में न कुटिया की जरूरत हो बाह्य वह भव लगे फीका लखूं निज में ही वैभव में सहज स्वाधीन वृत्ति हो अपेक्षा कुछ नहीं पर से सहज स्वाधीन वृत्ति हो अपेक्षा कुछ नहीं पर से निराकुल शांत कृत्य कृत्य हो जीवन आत्म प्रभुता में न होवे भाव वैभाविक स्वाभाविक भाव विकसित हो न होवे भाव वैभाविक स्वाभाविक भाव विकसित हो नहीं हो कर्म के बंधन रहू निरबंध मुक्ति में नहीं हो कर्म के बंधन रहू निरबंध मुक्ति में परम आह्लाद है मेरे परम उत्साह है मेरे परम आह्लाद है मेरे परम उत्साह है मेरे ब्रह्मचर्य हो सफल मेरा ब्रह्ममय ज्ञान आनंदमय प्रभु जंगल में एकाकी स्वयं में तृप्त आनंद। बहुत सुंदर पंडित जी, आप सब बहुत सुंदर भैया। थैंक यू सो मच। और आशा है आगे जब भी हमें जरूरत होगी आप जरूर आ पाएंगे। बहुत आज आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया।